कांग्रेस और भाजपा दोनों की सत्ता हमने देखी। कोई चोर कोई लुटेरा, आधा तेरा आधा मेरा, मिल बांट कर खाएंगे, जनता को उल्लू बनाएंगे। इन्हीं सिद्धांतों से कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक के शासन किए हैं और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, हम आए हैं जामगांव आर और आप जाना था वो कि अब चुनाव के समय आ गए, सामने विधानसभा के चुनाव हैं। तो अब सक्रिय कार्यकर्ता है वो है चुनाव में अपन उम्मीदवारी प्रस्तुत करा थे, दावेदारी प्रस्तुत करा थे। तो हम यही कड़ी में एक ऐसे शख्स के पास आन जिन आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है श्री अजय चंद्राकर जी। अजय चंद्राकर जी काफ़ी चर्चित नाम हरे और कांग्रेस के प्रतिमा चंद्राकर जी के भतीजा हरे। और इस बार आम आदमी पार्टी के तरफ से पाटन विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से चुनाव में आमने सामने करे बर अपन दावेदारी प्रस्तुत करे थे। अजय चंद्राकर ऐसे शख्स है जिन राजनीति के साथ साथ खेती बाड़ी के भी कार्य ला बखूबी करते। 30 एकड़ के खेती बाड़ी में पूरा फार्मिंग के काम है, केला, आम, जाम, मुर्गी फार्म, ऐसे कई प्रकार के कृषक के कार्य, किसानी के कार्य ला करते। शिक्षित परिवार से भी है और इस बार जो है अजय चंद्राकर जी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी है। एखर पहली वह कांग्रेस में रही से और कांग्रेस के बाद में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे, लेकिन ए बीच में बताया जाता है कि ओखर साथ में पार्टी के अंदर भीतरघात भी हो, जेखर कारण से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो आइए मित्र चलथन अजय चंद्राकर से मिलथन और ऐसे का बात है कि कांग्रेस और भाजपा ला जो है तेना किनारे करके आम आदमी पार्टी में ऐसे, और ये बार आम आदमी पार्टी में आए के बाद में चुनाव लड़े के बाद ओखर विचार में कैसे ऐसे। तो चलथन हम अजय चंद्राकर के पास। संगवारी हो, हमारे साथ में बैठे हुए अजय चंद्राकर जी, और अब अजय चंद्राकर जी से ही सुनेंगे कि राजनीति में का घटना घटी से और अभी विधानसभा चुनाव के लिए जो दावेदारी करा थे, तो ये विषय में भी हम जानेंगे कि आखिर पाटन की विधानसभा में कांग्रेस भाजपा के बाद जो तीसरा पार्टी उभर के आते आम आदमी पार्टी, उखर भी कितना मजबूती से पाटन विधानसभा में जड़ फैले हुए हैं। जय जोहार चंद्राकर जी। जय जोहार। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ को सभी लोगों को मेरा जय जोहार। चंद्राकर जी, आप राजनीतिक गतिविधि से कब से जुड़े हो? अब राजनीतिक गतिविधि से जुड़ने की बात है तो वो तो मैं पढ़ाई लाइफ से थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा हूँ। मैं जब पढ़ाई कर रहा था 95-96 में मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। चुनाव हुआ था जिसमें मैं जीता था। फिर उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में मैं जैसे ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, फिर गांव में आया, रहने लगा, खेती बाड़ी थोड़ा बड़े भैया को सपोर्ट करने लगा। उसी बीच में 2004 में जब पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें मैं सरपंच का चुनाव के लिए अचानक जिस दिन नामांकन भरनी थी कहना चाहिए, उसी दिन अचानक मूड बना। 2-4 लोगों से पूछा मैं कि अगर मैं सरपंच के लिए खड़ा होऊंगा तो आप लोग सपोर्ट करोगे क्या करके, तो हाँ बोले। तो मैं उसी दिन नामांकन भर दिया था। किसी पार्टी से उस समय मैं ज्वाइन नहीं किया हुआ था और ग्राम भनसुली से सरपंच पद के लिए मैं नामांकन किया, जिसमें आश्रित गांव मोहभट्टा भी आता है, और चुनाव लड़ा मैं, जिसमें गांव में सेकंड पोजीशन रही मेरे। बहुत कम वोटों से मैं हारा था मैं। उसके बाद जैसे चुनाव ख़त्म हुआ फिर मैं कांग्रेस में पार्टी ज्वाइन किया था और लगातार मैं 15 साल तक कांग्रेस में रह करके कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ। चंद्राकर जी, ऐसी क्या बात हुई कि आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया? वो 15 साल भाजपा की शासन रही है, जिस बीच में अपन कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किए, और 15 साल वेट करने के बाद में कांग्रेस की सरकार आई। लगभग 2017 की बात है।
उसी समय ये जहाँ अपन बैठे वहाँ केला की फार्मिंग मैं 2001 से कर रहा हूँ। तो 2017 में मेरी फसल पूरी तैयार थी और एक प्राकृतिक आपदा कहिए, अचानक आंधी तूफान इतना ज़ोरों से आया कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई जो पूरी तैयार थी। लगभग 25-30 लाख का फसल था जो पूरा नष्ट हो गया, जिसके लिए मैं बीमा भी करवाया था। बीमा राशि मेरे को सिर्फ़ 25,000 रुपए ही मिले थे। अब 25,000 रुपया इतने बड़ी फसल लगाया था, उसमें 25,000 होता क्या है? 25,000 तो मेरे को वो जो गिरे फसल थे उसको उठवाने में उससे ज़्यादा लग गया। तो इसी बात को लेकर के मैं भूपेश बघेल जी के पास गया, जो मुख्यमंत्री बन गए थे उस समय। तो बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, मेरी प्राकृतिक आपदा की वजह से मेरी पूरा फसल नष्ट हो गया है। 25-30 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया, जिसमें 7-8 लाख रुपए करीबन, एग्ज़ैक्ट तो ध्यान नहीं है मेरे को, समय बहुत हो गया तो केसीसी मैं बैंक से लिया हुआ था और मैं देने में असमर्थ हो गया था। तो उसके लिए मैं गया था कि कुछ राहत राशि मेरे को शासन की तरफ से मिल जाए, ऐसा करके 2-3 बार मैं प्रयास किया, लेकिन मुझे नकार दिया गया। मैं 15 साल कांग्रेस को अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, और मेरे ऊपर जब विपदा आई तो मेरे को ही नकार दिया गया। तो इसी वजह से जब मैं इतने साल इनके साथ में रहा और मेरा ही काम नहीं हुआ, तो ये चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा और मैं कांग्रेस छोड़ दिया। वही बात थी कि जब मैं अपना काम नहीं करा पाया, तो कोई अगर मेरे पास कुछ छोटी-मोटी जो काम लेके आते कि चलो हमारा थोड़ा-सा हेल्प कर दो करके, तो मैं किस मुँह से मैं जाता या किस मुँह से उनको कुछ बोलता कि मैं आपका काम करवा दूँगा या बात करूँगा या प्रतिनिधिक रूप में बात रखूँगा, ऐसा करके बोलने की स्थिति में भी मैं नहीं था, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। चंद्राकर जी, कांग्रेस को छोड़ने के बाद आप भाजपा में भी आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी को भी आपने किस कारण छोड़ा? जरा दर्शकों को बताएंगे कि क्या ऐसी परेशानी थी भाजपा में भी कि आपको उसको छोड़ना पड़ा? जी, क्या जैसे मैं कांग्रेस छोड़ा तो भाजपा वाले मेरे को ऑफ़र किए कि आप भाजपा में आइए, हम आपको जनपद, उस समय चुनावी माहौल था, 2018 की बात है। जिस समय जिला जनपद का चुनाव होता है उस समय की बात है, जब मैं छोड़ दिया था उसी समय ये फसल नुकसान हुई थी। तो भाजपा के बड़े कार्यकर्ता लोग आए और बोले कि हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, हम आपको जनपद के चुनाव लड़ाएँगे इस क्षेत्र से, ऐसा करके। तो मैं भाजपा में शामिल हो गया और मुझे जनपद के टिकट भी दिए थे और मैं चुनाव भी लड़ा। लेकिन चुनाव लड़ रहे थे, उस बीच में थोड़ी-सी घटना ये हुई कि क्योंकि मैं कांग्रेस से बीजेपी जॉइन किया था, तो कार्यकर्ता लोग मेरे को सपोर्ट नहीं किए। मेरे मित्र मंडल के साथ में मैं जैसे-तैसे चुनाव का प्रचार किया और चुनाव लड़ा। क्योंकि कार्यकर्ता मेरे को सपोर्ट नहीं किए, ये कहकर कि कांग्रेस से आए लोग को टिकट दे दिए हैं भाजपा में, ये कहकर कोई भी सपोर्ट नहीं किए और मैं हार गया मैं। मतलब तो आपकी लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुनाव में टिकट दिए थे, जी। लेकिन यहाँ पे आपके साथ भीतरघात हो गई। लोगों को जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो है हजम नहीं हो पाया कि आप कांग्रेस से भाजपा में आए, इसलिए उन्होंने आपको हराने की पूरी कोशिश की और आपको हरा दिए। जी, यही बात हुई है, इसीलिए मैं भाजपा को भी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं फिर किसी पार्टी से मेरे को ठीक लगा नहीं, दोनों पार्टी से मैं विमुख हो गया और चुपचाप बैठा हुआ था कि 1 साल तक, फिर उसके बाद कोई राजनीतिक गतिविधि मेरे द्वारा हुई नहीं। फिर इसी बीच में मैं दिल्ली और पंजाब के जो कार्य जो चल रहे थे उसके बारे में टीवी में, पेपरों में पढ़ता था, देखता था, सुनना था। उनके केजरीवाल जी के विचारधारा अच्छा लगने लगा और काम भी अच्छा दिख रहा था उनका। तो इन्हीं बीच में आम आदमी पार्टी के लोग मेरे पास आए, 2-3 बार आए। पहले तो मना भी कर दिया था। फिर उसके बाद फिर ठीक है ऐसा करके तैयार भी हो गए और मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में, किसान मोर्चा के रूप में वहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में शामिल किए मेरे को, और तब से लेकर अभी तक 2 साल से मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जो है तीसरी शक्ति के रूप में उभरा हुआ है और काफ़ी लोकप्रियता भी बढ़ी है इस बीच में अरविंद केजरीवाल के वजह से, उनके नाम की वजह से, उनके कार्य की वजह से।
तो इस बार पाटन विधानसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने मुख्यमंत्री जो हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो हैं, जो पाटन के विधायक हैं, तो उनके सामने जो है उनके भतीजा दुर्ग के सांसद जो हैं विजय बघेल को खड़ा कर दिए हैं। तो आम आदमी पार्टी में आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आपको टिकट मिल सकती है? नहीं, अब ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कौन काम। हम तो मेहनत कर रहे हैं और पूरे पाटन विधानसभा में पूरे जी जान से अपना काम किए और गांव-गांव तक के पहुँचे, घर-घर तक के पहुँचे। पूरा पहले ब्लॉक अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ, फिर सर्कल अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ, फिर गांव-गांव में पहुंच के ग्राम कमेटी बनाए। 10-10 लोगों की एक-एक गांव में हम लोगों की कमेटी तैयार हो चुकी है। अब हमने अपना काम कर दिया है। बाकी अब टिकट वितरण की बात है, तो देंगे तो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि किनको देते हैं टिकट। नहीं, नहीं, क्योंकि आप जो है पाटन विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो प्रमुखता तो आम आदमी पार्टी को ऐसा है कि आपको ही जो है टिकट देनी चाहिए, हाँ, क्योंकि आपकी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है और आपके सपोर्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। आप शिक्षित परिवार से भी हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको टिकट मिलनी चाहिए और पाटन के लोग भी आपको जानते हैं, आपके पक्ष में रहते हैं, आपके समर्थक भी हैं बहुत लोग, तो स्वाभाविक है कि आपको यहाँ से लड़नी चाहिए। तो यदि आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती है, तो किस प्रकार लड़ेंगे यह चुनाव? अब देखिए, क्या है कि यहाँ तो मैं जब जहाँ तक के जान रहा हूँ, पिछले 30 साल से जो पाटन की राजनीति जो चल रही है, काका भतीजा के बीच में चल रही है, तो कहना चाहिए 15 साल भाजपा ने भी यहाँ पे शासन किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में 15 साल से शासन किया और 8 साल कांग्रेस ने भी शासन किया है और किसी भी चीज़ में खरे नहीं उतर पाए हैं। ये चीज़ तो दिख रहा है। घोटाले में भी घोटाला हो रहा है, कोई चीज़ का मूलभूत जो सुविधा है उन पे भी कोई सही ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अपन मूलभूत सुविधा की बात आ गई है, तो मैं एक बात कहूँगा कि चाहे भाजपा के शासन में हो या कांग्रेस के शासन में हो, शिक्षा स्थिति जो छत्तीसगढ़ की है वो सबसे गिरी हुई है। कहीं शिक्षा कहीं पे भी सफल नहीं है। अभी जैसे कि आत्मानंद, दिल्ली का ही कॉपी करके आत्मानंद स्कूल यहाँ पे खोले हैं। आत्मानंद स्कूल एक सरकारी संस्थान के रूप में खोला गया है, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाले टीचर प्राइवेट हैं। भाई, स्कूल सरकारी है तो कर्मचारी भी सरकारी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे प्राइवेट है टीचर? नियुक्ति नहीं है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो तो ठेके में चल रहा है। सरकारी नियुक्ति कहाँ है उनके पास? वो तो डेली वेजेस में चल रहे हैं। स्कूल भले ही सरकारी है, लेकिन टीचर तो डेली वेजेस में है। यही चीज़ है। दूसरी चीज़ की स्वास्थ्य की व्यवस्था का आप लेंगे तो स्वास्थ्य की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बहुत निम्न है। गांव-गांव में जो हम लोग अभी गांव-गांव प्रचार करने के लिए जा रहे थे, जनसंपर्क के लिए जा रहे थे, तो उप स्वास्थ्य केंद्र जो गांव में जो बना रहता है, उसको हमने ताला लगे हुए देखे कई ठो गाँव में। तो वहाँ एक नर्स की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है, न कुछ नहीं, दूर-दूर तक हॉस्पिटल नहीं है। यहीं पे जैसे मैं जाम गाँव का रहने वाला हूँ, यहाँ पे उप तहसील है, थाना भी है, लेकिन यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र तक भी नहीं है, जबकि ये मेन सेंटर जगह है। जबकि यहाँ पे होना चाहिए, एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है और इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, उसका यही का विधायक हैं। अब वो नहीं कर पाए तो दूसरा क्या करेंगे? तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो पूरे छत्तीसगढ़ में ठीक नहीं, कहीं हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है और कुछ भी बोल नहीं सकते, कोई भी चीज़ अच्छी है ऐसा करके। तो वो चीज़ हमारे दिल्ली और पंजाब में जो केजरीवाल की जो सरकार चल रही है, उसमें ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे मेन जो दोनों चीज़ में बहुत ही अच्छा फोकस किए हैं और सफल भी हुए हैं और जनता वहाँ बहुत खुश है। जैसे इसी बीच में मैं बेरोज़गारी की भी बात करूँ, तो बेरोज़गारी भी इतना ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। मैं थोड़ा-सा देख रहा था, 18.5 लाख पंजीकृत बेरोज़गार हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बिना पंजीकृत बेरोज़गार हैं, जो थक-हार के पंजीयन कराना भी छोड़ दिए हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे नियुक्ति
किसी भी विभाग में ले लीजिए, चाहे शिक्षा के विभाग लीजिए, पंचायत विभाग लीजिए, पुलिस विभाग लीजिए, स्वास्थ्य विभाग ले, कहीं पे भी जाइए, कहीं हर जगह कमी है, पोस्ट की कमी है और 2 लाख यहाँ पे नियुक्ति हो सकती है, जिसको कर नहीं पा रहे हैं। इस बार जो है चुनाव में ऐसा क्या खास होने जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है 15 साल से छत्तीसगढ़ में राज की है और वहीं भूपेश बघेल की सरकार भी जो है 5 साल अब राज कर चुकी है। तो फिर चुनावी घोषणा पत्र में जनता से जो है घोषणा पत्र में उनकी विचार माँग रहे हैं। देखिए, घोषणा पत्र की बात करें तो हर बार इन लोग घोषणा पत्र निकालते हैं, लेकिन उसको तो उस घोषणा पत्र में जितना बिंदु में इन लोग बात करते हैं, वो तो कभी कर नहीं पाए हैं अभी तक के। हमने तो 15 साल भाजपा को भी देखा, कांग्रेस ने भी पिछले बार जो घोषणा पत्र निकाले, गंगा जल ले लेके जो कसम खाए, वो तो कुछ पूरा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे घोषणा पत्र बहुत अलग है उनसे। हमारा घोषणा पत्र नहीं है आम आदमी पार्टी का, गारंटी पत्र है। जो कर सकते हैं वही चीज़ बोल रहे हैं, जो नहीं कर सकते उसको बोलते नहीं। अभी वर्तमान में हमारी 10 गारंटी हैं, लेकिन अभी 9 गारंटी हम लोग बोल चुके हैं, जिसको करेंगे करके। जिसको ये 10 गारंटी हमारी दिल्ली और पंजाब दोनों जगह भी बोले गया था और उनको पूर्ण भी किया गया है। तो वही 9 गारंटी अभी यहाँ पे घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ में, जिसमें बिजली का है, बिजली मुफ्त का 300 यूनिट तक के हर के व्यक्ति को उसमें ज़ीरो आएगा, 300 यूनिट फ्री है। स्वास्थ्य की, शिक्षा की जो गारंटी है, जो शिक्षा वर्ल्ड क्लास जो शिक्षा है, वो हम दिए देंगे, ये है। और जो स्वास्थ्य के बारे में है, वो मोहल्ला क्लिनिक गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में बनाया जाएगा। जो हॉस्पिटल है उसमें सुधार लाई जाएगी, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की पूर्ति की जाएगी। और इलाज में आप 1 करोड़ तक के भी इलाज करेंगे तो उसमें कोई आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाई हो या टेस्ट हो या इलाज हो, इसमें पूरी मुफ्त रहेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी, उनका सिद्धांत भी यही था कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए। ये तो उसी सिद्धांत में, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत में ही केजरीवाल जी का जो काम है वो आगे अग्रसर है। तो उसी से अपन काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि 1000 रुपये और इस तरीके से 9 गारंटी हम लोगों ने दिए हैं और सब सोशल मीडिया पे सब डाले भी हैं और घर-घर में जाके इसको संदेश भी देंगे और विनती करेंगे जनता से कि इस बार जो धोखा खाए हो, ये हम हमारा घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा गारंटी पत्र है। आप यूट्यूब चैनल में या अखबारों में देखते होंगे कि जो पंजाब, दिल्ली में जो गारंटी पत्र दिया गया था, उसको पूर्ण किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी अगर आप हमको एक मौका देंगे, तो ये चीज़ अपन यहाँ भी लागू होगा और यहाँ भी होगा। ये कोई केजरीवाल जी का कहना है कि हम मर जाएँगे, कट जाएँगे, लेकिन जो अपन गारंटी दिए हैं उसको पूर्ण करेंगे। तो एक मौका दीजिए, हम तो जनता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि एक मौका, 5 साल की बात है, 5 साल के लिए एक मौका हमको दे के देखिए। हम आपके ऊपर खरे नहीं उतर पाए तो कोई बफौती तो है नहीं। 5 साल की बात है, आप हमको नकार देना। और सबको मौका दे रहे हैं तो एक बार केजरीवाल को भी मौका दें, हो सकता है ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। और जो चीज़ दिल्ली पंजाब में हुआ आपके छत्तीसगढ़ में हो जाएगा तो आम लोगों का ही फ़ायदा होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, ना कि बड़े लोगों की। खास आदमियों की पार्टी कांग्रेस और बीजेपी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है आम लोगों की पार्टी है। आपकी बेनिफिट मिलेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर केजरीवाल जी की सरकार आती है तो आम जनता को फ़ायदा मिलेगा। ये और जो नौजवान युवक लोगों को तो और सामने आना चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए। बेहतर अपने बच्चे के भविष्य के लिए पेरेंट्स भी आगे आएँ, नौजवान भी, बेरोज़गार भी आएँ। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा दोनों बेरोज़गारी दूर बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर करनी होती तो 23 साल हो गया हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुए, अब तक के तो कर चुके होते। हाँ, 23 साल जो है काफ़ी होता है बेरोज़गारी दूर करने के लिए। पर हम लोगों ने अभी जो योजना 10वां जो गारंटी है, वो अभी किए नहीं है। अब क्या है कि उसको थोड़ा ब्रेक करके रखे हुए। यहाँ नकल मारने वाली सरकार बहुतें हैं, तो इसलिए थोड़ा रोक के रखे हुए हैं 10वीं गारंटी, जो किसानों और आदिवासियों के लिए है। जो उसमें किसान लोगों के लिए जो फ़ायदा और बहुत अच्छी योजना लेके आ रहे हैं केजरीवाल जी, वो अभी आगे
एक सभा होगी जिसमें उसको उजागर करेंगे 10वें गारंटी के। और आम आम आदमी को तो जो बेनिफिट दे ही रहे हैं, किसानों के लिए भी बहुत अच्छा योजना लेके आएंगे। जी, बहुत बढ़िया। अजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप जो है कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रतिमा चंद्राकर जी के भतीजा हैं आप, तो क्या इस बार आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो इसका आपको जो है लाभ मिलेगा? जी देखिए, प्रतिमा चंद्राकर परिवार से हम हैं, लेकिन प्रतिमा चंद्राकर जो चाची हैं मेरी, वो हमारे क्षेत्र से कभी चुनाव लड़ी नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी समय दिया छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ को, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी और दर्शक मंडल हम बताना चाहतन कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के पार्टी जो है काफ़ी दमदारी दिखाए, उसी प्रकार जो है आम आदमी पार्टी भी काफ़ी दमदारी के साथ तीसरा शक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ में अपन पाँव जमा के रखे हुए, और स्वाभाविक है कि इस बार फिर दमदारी के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और इस बार कांग्रेस और भाजपा की दोनों पार्टी को जो है भ्रष्टाचार बताते हुए उन्हें झाड़ू लगा करके साफ करने की बात कह रही है। और साथ ही साथ जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी इस बार घोषणा पत्र नहीं बल्कि गारंटी पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता को अपने विश्वास में लेकर के गारंटी पत्र जारी कर रहे हैं। इस गारंटी पत्र में ये है कि जिन बिंदुओं पर जो मांग जनता की भविष्य को लेकर के, छत्तीसगढ़ राज्य के विकास को लेकर के जो बात रहेगी, उस बिंदुओं को जो है गारंटी के साथ पूरा करने का वादा कर रही है। तो संगवारी हो, देखते रहो आप छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़, काबर की अब चुनावी माहौल आ गए, चुनावी त्योहार चालू हो गए, तो अब हम दूसरा पार्टी के पास भी जाएंगे कि वो क्या बोलते हैं। तो लगे रहो आप छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए जामगांव आर से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।